2.5-3 घंटे शो चला। मैं अजय बंदिया साहब से बोल रहा था कि ये 3 घंटे में तो 13 गाने भी मेरे नहीं बज पाएंगे अजय जी, ये शो होगा कैसे। इसकी एक श्रृंखला रखनी पड़ेगी उदयपुर में, कम से कम 2 महीने लगातार, तब जाके ये सीरीज पूरी होगी। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा है, उसके बारे में अगर बोलने लगे तो कई दिन गुजर जाएंगे बताने में। सारी दुनिया में राजस्थान का नाम आज हर क्षेत्र में, वीरता में ले लीजिए, कला में ले लीजिए, संगीत में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, और अभी तो अजय जी का जैसा आपने देखा कि उन्होंने जो काम किया है मेडिकल वर्ल्ड में, वो मतलब अतुलनीय है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। और आज इसीलिए राजस्थान का इतना बड़ा नाम है कि किसी भी शहर का नाम, प्रदेश का नाम तब होता है जब वहाँ के लोग वैसे होते हैं। शहर में तो जो बात होती है बट वहाँ के मिट्टी की, वहाँ की आबो हवा की जो खुशबू है, वो जब वहाँ के लोगों में आती है और उसको वो उस अपने प्रदेश के प्रति जो समर्पण उनका है, वो उस प्रदेश को बहुत बड़ा बना देता है। आज चूंकि स्वरांजलि है, इंदिरा एंटरप्राइजेज और स्वराजन द स्पार्क का सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और खास तौर से दिनेश जी कटारिया जी का। मुझे लगता है कई साल पहले आपकी ही इसी सरजमीन पे मुझे सम्मान दिया गया था, और एक कार्यक्रम किया था सुदेश भोसले जी ने, जिसमें मैं आया था और मुझे सम्मानित किया गया था। उस दिन यहाँ की ऑडियंस को, यहाँ के लोगों को सुन के मेरे दिल में आया। मैंने पर्सनली अपनी तरफ से दिनेश जी को बोला कि मेरा बहुत मन है कि एक बार मैं अपने गीतों की एक श्रृंखला लेके उदयपुर में आऊं और उदयपुर वालों को सुनाऊं। एक लंबा अंतराल रहा, मगर जब इन्होंने मुझे बुलाया, और अजय जी ने मुझे 27 तारीख को, पिछले महीने की 27 तारीख को ये कार्यक्रम मुंबई में होने वाला था, मगर सबसे पहले तो मैं उस पावन आत्मा को शत नमन करता हूँ, इंदिरा जी को, और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनके सामने ये प्रस्तुति नहीं कर सका। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मगर आप देख रहे हैं हर 2 या 3 मिनट के बाद उनका जिक्र हो रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। तो जो लोग अपना नाम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं वो कभी मरते नहीं। हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं देहांत, देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा हमेशा अजर और अमर होती है। तो वो आज भी हमारे बीच है, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये स्वरांजलि जो है आज जो मैं देने आया हूँ उन्हीं को दे रहा हूँ, और वो यहीं कहीं हमारे आपके बीच बैठी हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दुआएं हम लोगों को मिले, और उनका परिवार, आज मैं उनकी बहू से, उनके बेटों से मिला, इतना खुश हुआ, इतने संस्कारी बच्चे, इतना बढ़िया परिवार। और मैंने अजय जी को बोला कि आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है बच्चों को। पैसा आने के बाद ज़्यादातर परिवार के बच्चे बिगड़ जाते हैं, मगर आप क्या, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे और ज़्यादा झुक गए हैं, और ज़्यादा संस्कारी हो गए हैं। तो इन तमाम बातों के साथ मैंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया था कि अगर इंदिरा जी होती तो मैं ये कार्यक्रम कैसे करता। वो अलग सूची थी मेरी गानों की, अब वो नहीं है। जैसे ही मुझे खबर लगी और इन्होंने कहा कि समीर जी ये कार्यक्रम तो होगा, मुंबई में नहीं होगा तो उदयपुर में होगा, मगर ये कार्यक्रम मैं जरूर करवाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया और आज आपके सामने मुझे पेश किया है। तो अब जो पूरी श्रृंखला है मेरे गानों की, वो थोड़ी बदली हुई है। ये बच्चे मेरे, ये तमाम म्यूजिशियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और ये मेरे हर गाने के बारे में इनको पता है। जब मैं इनको लेके आया तो ये भी बड़े उत्सुक थे कि उदयपुर में हम पहली बार चल रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इनको कहा कि भाई देखो, एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो आप उस लिस्ट को हमको फॉलो करना पड़ेगा, और उस हिसाब से कार्यक्रम होगा। तो शुरुआत जो है, शुरुआत थोड़ी गमगीन होगी, क्योंकि
माहौल थोड़ा गमगीन रहा है। और चूंकि स्वरांजलि है, ये सफ़रनामा ही नहीं है, ये स्वरों की अंजलि दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जो गानों की शुरुआत मैं करूँगा वो कुछ मेरे बहुत अच्छे गाने भी उसमें हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और कुछ गाने तो मेरे ख्याल से मैं पहली बार आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। तो आज ये जो पहला गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने कार्यक्रम में किसी और का गाना बजा रहा हूँ, मगर एक गाना बजा भी उसका रहा हूँ जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनके गाने सुन सुन के मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं बनारस यूनिवर्सिटी में एमकॉम कर रहा था तो एक गाना मेरा बड़ा पॉपुलर गाना था कि ABCD छोड़ो नैनो से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। तो मुझे लगा यार ये तो मैं 2 मिनट में लिख लूँगा, ये अगर फिल्मी शायरी है तो कुछ नहीं है। मगर मैं जब मुंबई आया और उनसे मिला और जब लिखना शुरू किया तो मेरा पहला इंटरव्यू था कि मुश्किल लिखना बहुत आसान है, आसान लिखना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी लंबी जिंदगी जीने के बाद, पूरे समंदर के मंथन के बाद सबसे कम अगर कुछ निकला था तो वो अमृत निकला था। तो अमृत निकालना आसान काम नहीं है। छोटी बात में बड़ी बात कह देना, इसके लिए आपको एक बहुत लंबी जिंदगी जीनी पड़ती है। गालिब से लेके मीर से लेके जौक से लेके सबको पढ़ना पड़ता है। आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है बस जाऊंगा और सांसों की ज़रूरत है, जैसे ज़िंदगी के लिए 2 मिनट में लिख के बहुत बड़ा गीतकार बन जाऊंगा, ऐसा है नहीं। तो ये पहला गाना जो मैं बात कर रहा था, ये मेरे गुरु आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, जगजीत सिंह का गाया हुआ गाना है। और गाना है ना चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो ये मेरी पहली स्वरांजलि इंदिरा जी के नाम। और ये बच्ची जिसको मैंने लुधियाना से बुलाया है, बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत अच्छी गाती है, और इसके माँ बाप ने इसका नाम भी ऐसा रखा हरगुण, जो हम बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न। तो ये बच्ची को आप किसी भी तरह का गाना दे दो, ये बहुत बेहतरीन गाती है। तो मैं बहुत प्यार से, आशीर्वाद से उसको मंच पे बुलाना चाहता हूँ। हरगुण आओ और ये गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है गाओ।